सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम वेदों के स्वाध्याय में ऋग्वेद के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम विशेष बहुत ही सुंदर मंत्र है, प्रथम मंडल के 9वें सूक्त के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही अच्छा यह मंत्र है और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा बल बढ़े, हम इंद्रजित बने, अंदर के और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। जब तक हम अंदर और बाहर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं तब तक ये जीवन हमारा सफल नहीं हो पाता है। संसार में यह एक रीति है, चाहे पशु हो या मनुष्य हो, यदि उसके कोई शत्रु हैं, प्रथम दृष्टया शत्रु ना हो, व्यक्ति अजात शत्रु हो जाए तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग कह देते हैं अजात शत्रु, लेकिन हम किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, फिर भी लोग हमसे शत्रुता रख लेते हैं। लोगों की प्रवृत्ति होती है, हम अच्छे कार्य करते हैं तो भी लोगों को परेशानी हो जाती है। हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं, तो भी जो अधार्मिक हैं, जो संसार में बुरे लोग हैं, वो हमसे जलते हैं और हम न चाह कर के भी ऐसे व्यक्तित्व के धनी बन जाते हैं जो दूसरों के लिए बड़ा जो है कंटकारी होता है, उनके लिए कष्टकारी होता है। उनको खटकते हैं हम, उनकी आंखों में हम खटकते हैं, ये व्यक्ति कैसे बढ़ रहा है। पुरुषार्थ स्वयं नहीं करते हैं, स्वयं अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बनाते हैं, फिर भी दूसरों की उन्नति से, दूसरों के कृतित्व और व्यक्तित्व से वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो हम ऐसे बल और वीर्य से अपने जीवन को उन्नत करें, शक्ति से, भक्ति से हम मुक्ति को प्राप्त करें। तो यह बहुत ही सुंदर प्रार्थना इसमें की गई है कि शत्रु शोषक बल की अर्चना, अर्थात जो शत्रु है, जो हमारे अंदर का शत्रु और बाहर का शत्रु है, उसको हम पराजित करें, हम विजयी बने प्रत्येक क्षेत्र में। तो बहुत सुंदर मंत्र, इसको मैं पहले लिखता हूँ, फिर इसके विषय में चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम सुते सुते न्योकसे सुते सुते न्योकसे वृहत वृहत वृहद वृहद्म
बृहत्तम एदरिहि इंद्राय शोषमर्चति। शोषमर्चति। उच्चारण करेंगे। ओम सुते सुते न्योकसे वृहत वृहत्तद्मा एदरिहि इंद्राय शोषमर्चति। ओम सुते सुते न्योकसे वृहत वृहत्माद एदरिहि इंद्राय शोषमर्चति। इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि सुते सुते प्रत्येक सोम संपादन कार्य के होने पर वृहत वृद्धि को प्राप्त करने वाला अरिहि इयर्ति क्रियाशील व्यक्ति प्रत्येक सोम संपादन कार्य के होने पर न्योकसे का तात्पर्य क्या है? निश्चित रूप से हम में निवास करने वाले वृहते सदा से वृद्ध इंद्राय परम ऐश्वर्यशाली प्रभु के लिए अर्थात प्रभु की प्राप्ति के लिए शोषम शत्रुओं के शोषक बल की अर्चना करता है। मंत्रार्थ से यह बात स्पष्ट है कि प्रभु को वही प्राप्त करता है जो वृद्धि को प्राप्त करने वाला क्रियाशाली जो सदा पुरुषार्थी है, ऐसा व्यक्ति है वही उन्नतिशील गति को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है तथा निरंतर जो गतिशील रहता है और सोम का संपादन करने वाला है। सुत न्योकसे तथा बल का संपादन करता है। शोष निर्बल को तो प्रभु प्राप्त ही नहीं होते हैं और कहते हैं कि न आत्मा बलहीन लभ्या, यह आत्मा जो है ना बलहीन को प्राप्त नहीं हो सकती है। जो बलहीन है निश्चित रूप से वह इस संसार का भोग भी नहीं भोग सकता है। इसलिए बहुत सुंदर बात उपनिषदों में आती है, नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। न यह आत्मा बलहीन से लभ्य प्राप्त होती है। तो कहने का आशय ये है कि हमको हर दृष्टि से बलशाली बनना पड़ता है, हमको वीरशाली बनना पड़ता है, धैर्यशाली बनना पड़ता है। और ऐसी जब स्थिति हमारी आ जाती है तो हम उस परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बिना ऐसी दृष्टि के, बिना ऐसे विवेक के हम चाह कर के भी संसार में पराजित हो जाते हैं। कोई भी नहीं चाहता संसार में कि किसी भी क्षेत्र में वो पराजित हो। यदि वो विद्यार्थी है तो चाहता है कि अच्छे से अच्छे अंक मुझको प्राप्त हो,
बढ़िया बल मुझको मिले, सुंदर सा शरीर मिले, और सभी की ऐसी मांग होती है, चाहे युवक हो चाहे युवती हो। परंतु निश्चित रूप से सुंदर शरीर मिल सकता है उसके गुणकर्म स्वभाव के अनुसार, पूर्व जन्म के जो उसने पूंजी कमाई है, और हो सकता है कि इस जीवन में भी अपने आप को सुदृढ़ बना सकता है, अच्छा बना सकता है। परंतु ये बात तो सुनिश्चित हमको करनी चाहिए, अपने मन में पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि बिना बल के, चाहे वो आत्मबल की बात हो, चाहे शरीर बल की बात हो, चाहे मनोबल की बात हो, चाहे धन बल की, जन बल की, किसी भी बल की जो हम बात करते हैं, उसके लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। अंदर के बल के लिए भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, सब द्वंद्वों को सहता है जो, वही आत्मबल को प्राप्त होता है। जो शरीर को ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात को जो सहन करता है, उसमें वह जल्दी से परेशान नहीं होता है, वह शरीर बल को प्राप्त करता है। जो हर पल हर क्षण एक एक कण कण के लिए पुरुषार्थ करता है, वो धन बल को प्राप्त होता है। और जो एक एक व्यवहार में पूरी सतर्कता रखता है, पूरा जो है होशियारी से विवेक पूर्वक अपने जीवन को जीता है, सामंजस्य पूर्वक जीवन को जीता है, वह जन बल को प्राप्त करता है। तो चाहे आत्मबल हो, चाहे शरीर का बल हो, चाहे मन का बल हो, चाहे धन का बल हो, चाहे जन का बल हो, हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। इसलिए कहा है कि सुते सुते न्यो कसे वृहत वृहत्तम एदरी इंद्राय शूषमर्चति, कि यह शूषम अर्चति, शत्रुओं के शोषक बल की अर्चति अर्चना करता है। अर्थात जिस से हमारा शत्रु क्षीण हो जाए, शूषमर्चति कौन सा, जो उसका बल है, किसका बल, शत्रु का, शत्रु के बल को वो खींचने वाला, उसको अपनी ओर निकालने वाला, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अर्थात शत्रु को कमजोर कर देने वाला व्यक्ति विजय को प्राप्त होता है। जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहता है, कामुकता को कम करना चाहता है, वह निश्चित रूप से जब परमात्मा की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उपासना करता है, तो जरूर वह सफल होता है। इसलिए कहा है कि शुभ कर्मों का संचित होना, यह हमारे पूर्व जन्म का भी परिणाम होता है कि हम अभी कैसा व्यक्तित्व जी रहे हैं और कैसे हम अपने आप को सुंदर और दिव्य बनाएं, इस जगत को भी और इस जीवन को भी कैसे दिव्य बनाएं। इसके लिए बहुत ही सुंदर बात कही है इस मंत्र में कि हम शत्रु के बल के शोषक बने। हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनको हम, इनके बल को नष्ट करने वाले हो। ये हमारे, जो बलशाली होगा वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा, हमारे ऊपर उसका शासन होगा। तो ये हमारे ऊपर शासन ना करने पाए, इसके लिए हमको उन्नत कर्म करने पड़ेंगे, उन्नत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और बिना पुरुषार्थ के, बिना शुभ कर्म के ये हो नहीं सकता है। हम संकल्प करें, हम दृढ़ संकल्प करें, हम पल पल संकल्प करें, हर पल संकल्प को धारने वाले बने। एक पल के लिए भी हमारे संकल्प में कोई शिथिलता नहीं आनी चाहिए। इसलिए कहा है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। और शत्रुओं का नाश करने के लिए हमको पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ता है। बिना पुरुषार्थ किए तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि हम सोम का संपादन करें, वर्धनशील, क्रियाशील जीवन जो है वाले बने, शक्ति की अर्चना करें, काम आदि शत्रुओं का शोषण करके प्रभु को प्राप्त हों, जिससे इस जीवन की जो सबसे उन्नत विचारधारा है उसको हम सदा ऊपर उठाने वाले बने। और यह यात्रा सतत चलती रहे, बिना थके, बिना रुके, चरे वेती आगे हम बढ़ते रहेंगे तो अमृतत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले मंडल के 10वें सूक्त का दूसरा मंत्र भी इसी प्रकार से हमको प्रेरणा देता है। पहले मंडल का
पहले हम अभी 9वें सूक्त का 10वां जो मंत्र था उसका स्वाध्याय कर रहे थे। इसी प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए हम जो है 10वें मंत्र, इसका 10वें सूक्त का पहला मंत्र, उसका भी एक बार स्वाध्याय करेंगे। इसमें भी बहुत अच्छी प्रेरणा की गई है। यत् सानोः सानुम आरुहत। ओम यत् सानो यत् सानोः सानुम आरुहत। भूरि स्पष्ट कर्त्वम्। भूर्य स्पष्ट भूरि स्पष्ट कर्त्वम्। तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन यूथेन वृष्णिरेजति। उच्चारण करेंगे। ओम यत् सानोः सानुम आरुहत भूरि स्पष्ट कर्त्वम्। तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। ओम यत् सानोः सानुम आरुहत भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्। तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्टिरेजति। बहुत ही सुंदर बात कही है कि यत् सानोः सानुम आरुहत भूरि स्पष्ट कर्त्वम्। तदिंद्रो अर्थम चेतति यूथेन वृष्णिरेजति। वृष्णिरेजति कि जो जीवन का लक्ष्य बना करके हम जीवन यात्रा में चलेंगे, प्रभु का गुणगान करते हुए, उसकी अर्चना करते हुए अपने जीवन की गति प्रगति को प्राप्त करेंगे,
तो निश्चित रूप से हमारी जो यात्रा है सुगम बन जाएगी। और जो गत सूक्त में हमने प्रार्थना की थी कि हम शत्रुओं के बल के शोषक बने, हम उनके बल को सुखाने वाले बने और अपने बल को, आत्मबल को, शरीर बल को, सात्विक बल को बढ़ाने वाले बने। तो ये बात यहाँ पर कही है प्रेरणा देते हुए कि जीवन में हम कभी भी हताश निराश ना हो और पर्वत के शिखर से जो है, पर्वत शिखर से पर्वत शिखर पर हम सदा आगे बढ़ते रहें। कहने का आशय क्या है कि जब श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत समस्याएं आएंगी, लेकिन हमको कभी भी उन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। तो वेद मंत्र कहता है कि संसार में यत् सानोह सानुम आरुहत, हम आगे बढ़ते जाएं, मार्ग में विघ्न ना आए, ऐसी तो कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन मिला है तो दुख मिलेगा, जीवन मिला है तो संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष आएगा, संघर्ष ही जीवन है। और कहा है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, विघ्न कल्याणों में ही हुआ करता है, दुर्गम पथस्तद कवियो वदंती। ये बहुत ज्ञान का मार्ग, कृपाण की धारा, जो ज्ञान का मार्ग है, विवेक का मार्ग है, उसमें बहुत समस्याएं हैं, कठिनाई हैं। अतः धर्म का मार्ग दुर्गम है, परंतु प्रभु को लक्ष्य बना करके यत जब मधुचंदा आगे बढ़ता है तब सानोह, एक पर्वत शिखर से सानुम दूसरे पर्वत शिखर पर आरुहत, आरूढ़ होता है। अर्थात एक के बाद दूसरी बाधा को जीत करके व्यक्ति को आगे बढ़ना चाहिए। एक बाधा आएगी, 10 बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं को, जो बाधाओं पर रुक जाता है उसका विकास भी रुक जाता है। जो बाधाओं के सामने सरेंडर हो जाता है, बाधाओं के सामने आत्मसमर्पण कर देता है कि नहीं नहीं अब तो मेरे से नहीं हो सकता है, वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। बाधाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, पीड़ाएं मिलेंगी, लेकिन यदि हम जीवन में सृजन करना चाहते हैं, यदि संसार का सृजन करना चाहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, संतानों का भरण पोषण करना चाहते हैं, तो कितनी पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं, सहनी पड़ती हैं। वो व्यक्ति आगे बढ़ता है जो पीड़ाओं को, बाधाओं को सहन करके एक पीड़ा को बर्दाश्त करता है, फिर दूसरी पीड़ा भी आती उसको भी बर्दाश्त करके आगे बढ़ता है। इसलिए संसार में वही आगे बढ़ पाता है जो एक बाधा को पार करता, दूसरी बाधा को पार करता, सतत बाधाओं को पार करते आगे चला जाता है। अतः ये कहा है कि भूरी खूब ही कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को स्पष्ट अर्थात स्पष्ट करता है, अर्थात प्रारंभ करता है। संक्षेप में यह विघ्न बाधाओं में न घबरा करके उनको जीतता हुआ आगे बढ़ता है। तद तदा, तब यह इंद्र जितेंद्रिय पुरुष विघ्न बाधाओं से न घबराने वाला पुरुष अर्थम, अपने पुरुषार्थ को, लक्ष्य को चेतति, जान पाता है, अर्थात लक्ष्य तक पहुंच पाता है, मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ को यह प्राप्त कर पाता है। नियम यही है कि यो यदर्थम कामयते घटते अपि च अवश्यम तदव आपनोति न श्रेयांतो निवर्तते। जो जिस पदार्थ की कामना करता है, उस जिसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, वह उसे अवश्य ही पाता है, यदि ऊब करके रुक नहीं जाता है तो। आज की समस्याएं क्या है? चाहे परिवार चलाने वाला एक व्यक्ति हो, चाहे समाज को चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे देश को चलाने वाला व्यक्ति हो, बाधाओं से व्यक्ति घबरा जाता है और घबरा करके यात्रा को रोक देता है। जब यात्रा को रोक देता है तो फिर वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अतः यह जो बात कही है वो सदा आगे बढ़ने का सामर्थ्य देने वाला उपदेश है। यह परम पुरुषार्थ है कि साधक पुरुष जो है वृष्णि, शक्तिशाली, वह सब पर सुखों की वर्षा करने वाला बनकर के यूथेन
प्राण गणों के साथ मरुत रूप अपने सैनिकों के साथ ए जति शत्रुओं को भी कंपित करके दूर भगा देता है। प्राण साधना के द्वारा काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण की आशंका जाती है रहती है और वह निर्विघ्नता से मनुष्य लक्ष्य का जो स्थान है वहाँ पर पहुँच जाता है। विघ्नों को दूर कर आगे बढ़ते रहना यही जीवन है, यही कर्तव्य है। इसलिए कहा है कि शुभ कर्म करते रहें, कभी इससे घबराए नहीं। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का पूरा अरमान नहीं होगा। अच्छे व बुरे कर्मों से जाने पहचाने जाएंगे, जग में कौन भला ऐसा जिसका इम्तिहान नहीं होगा। परीक्षा जरूर होती है। जीवन की सुंदर खेती में जो बोगे सो काटोगे, मिर्चों का बीज अगर बोया बदले में धान नहीं होगा। दुनिया में लाख हवन संध्या और पूजा पाठ करे कोई, जीवन में शुद्ध चरण के बिना हरगिज कल्याण नहीं होगा। करने का समय वही प्यारे, करने का समय यही प्यारे, कर ले कुछ नेक कमाई तू, वरना फिर मानव जीवन का मिलना आसान नहीं होगा। दर्शन उस विश्व विधाता के होंगे तो इसी दिल में होंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा भगवान नहीं होगा। जब तक जग में शुभ कर्मों का संचित सामान नहीं होगा, तब तक भव पार उतरने का अरमान पूरा नहीं होगा, पूरा अरमान नहीं होगा। तो हम सब अरमान को यदि पूरा करने चाहते हैं तो जो सद्कर्म है, सद्गुण है, सद्भाव है, सद्विवेक है, ऐसे सामान को हमको जुटाना पड़ेगा। तो ऐसी हम भावना के साथ हमेशा आगे जीते रहें, यही मनोकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।